अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसे पाक बउनवान जश्न ख्वाजा गरीब नवाज आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक साहिब जलसा की फयूज़ व बरक़ात से हम सभी को और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को माला माल फरमाए। हमारे स्टेज पर ज़वील एहतराम साहिब इल्म फन हजरात तशरीफ रखते हैं और आज के जलसे के कायद पैकरे खुलूस वफा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद इलियास साहब क़िबला मुशाहिदी, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। लाइक़ सद एहतराम पीर तरीक़त खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा सैयद शहजाद अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, काबिल सद एहतराम हुजूर अल्लामा उस्ताजुल उलमा सैयद ज़फ़ीर अहमद साहब क़िबला, आशिक़ मुफ्ती आज़म हिंद डॉक्टर लाइक़ अली साहब तशरीफ फरमा। तमामी हजरात आइए हम और आप बावाज़े बुलंद मिलकर के अक़ीदत और एहतराम के साथ दुरूद ख़वानी का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस अजीम शख्सियत का उर्स पाक सारे हजरात से, चूंकि वक्त कम है, अब आइए जरा मैं अपने मिशन की तरफ चलता हूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप हजरात शहर के लोग हैं और हम में से अक्सर लोग देहात से ताल्लुक रखते हैं। आप हजरात मार्केट में बिजनेस करते हैं, आपकी शॉप है, आप दूसरे कारोबार करते हैं, लेकिन देहात कस्बात के अक्सर हजरात किसानी करते हैं, दीगर काम भी करते हैं, लेकिन किसानी भी करते हैं। हजरात आप जानते हैं कि जब भी आपको फसल चाहिए, दाना चाहिए, गल्ला चाहिए, तो उसके लिए आपको जमीन तैयार करना पड़ेगी। इसलिए कि पहाड़ों पर सब्जियां नहीं उगती, पथरीली जमीन पर फसलें नहीं उगती। अगर आपको फसल चाहिए, अगर आपको धान चाहिए, अगर आपको दालें चाहिए, अगर आपको गेहूं चाहिए, तो आपको पहले जमीन को हमवार करना होगा। पथरीली जमीन पर सब्जियां नहीं होती, पथरीली जमीन पर गल्ले नहीं उगते, आपको जमीन को हमवार करना पड़ेगा। और जब जमीन तैयार हो जाएगी तो फिर उस जमीन में आप दाना डालेंगे, वो दाना बाली की शक्ल इख्तियार करेगा और आपके घर तक उस वक्त तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि वो कीड़ों मकोड़ों की जो दवाई है उसे डाल करके उस फसल को लगने वाले कीड़ों मकोड़ों को मार नहीं दिया जाएगा।
आप चाहे कितनी भी बेहतरीन जमीन पर खेती करें, चाहे कितना भी अच्छा दाना डालें, फसल उगेगी जैसे ही तैयार होने के करीब होगी कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे। आपके घर तक दाना जब पहुंचेगा जब उस फसल में लगते हुए कीड़ों को दवाई या दीगर जराई के जरिए से मार दिया जाएगा। मुझे कहने नहीं दिया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर जब इस्लाम के लिए जमीन तैयार करने की बारी आई तो बहराइच के सैयदुना सलारे मसूद गाजी ने अपना लहू दे करके इस मुल्क में इस्लाम के लिए जमीन तैयार की है। और जब इस मुल्क में इस्लाम के लिए जमीन तैयार हो गई तो तैयार शुदा जमीन पर फसल उगाने के लिए मेरे नबी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भेज दिया है। और जब फसल उगल के तैयार हो गई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फसल तैयार कर दी और उस तैयार शुदा फसल में जब कीड़े मकोड़े लगने लगे तो उन मकोड़ों को मारने के लिए अल्लाह ने बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत अज़मत सरकार गरीब नवाज, नारे रिसालत। इसलिए हम बहराइच के गाजी से भी मोहब्बत करते हैं। बोलते जाइए, बोलते जाइए। मुझे मालूम है आप लोग शहर के लोग हैं, मगर मैं भी तो रामपुर का हूं। तबीयत पर मेरी भी कुछ असर है, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए हम बहराइच के गाजी से भी मोहब्बत करते हैं, हम अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं और बरेली के इमाम अहमद रजा खान से भी मोहब्बत करते हैं। मुझे कहने में कोई डाउट नहीं, और मैं सिर्फ गोंडा शहर में नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुश शरिया के मदरसे में जो 24 सफर मुजफ्फर को कॉन्फ्रेंस होती है, उस स्टेज से भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं, मुल्क के बहुत सारे खित्तों में अर्ज कर चुका हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं कि हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया है गरीब नवाज ने, लेकिन बचाया है इमाम अहमद रजा खान ने। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत अज़मत इमाम अहमद रजा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बात आपके गोशे गुजार और कर दूं, यहां पर सब मदारिस से ताल्लुक रखते हैं, खानकाहों से ताल्लुक रखते हैं। तवज्जो चाहूंगा, एक आदमी 10 आदमियों के बीच में बोलने की आदत ना डाले, कभी कभी मोबाइल बंद भी कर देते हैं। तवज्जो चाहूंगा मेरे अजीज, मेरे जहन से ही बात निकल गई जो मैं कह रहा था। खैर, अल्लाह करे आ जाएगी तो सुभान अल्लाह। जी, मदारिस से, खानकाहों से ताल्लुक रखने वाले हजरात यहां पर तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला सभी हजरात की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था, आज के दौर में आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने मौजू से अलग हटूंगा, लेकिन बतौर फाउंडर एक बात अर्ज कर रहा हूं। अर्ज ये है कि आज मुल्क के एक हिस्से में नहीं बल्कि अक्सर मकामात पर मसलक इमाम अहमद रजा की बात होती है, इमाम अहमद रजा का जिक्र होता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है, आप हजरात भी, बहुत सारे डॉक्टर्स हजरात, इंजीनियर्स हजरात, मुख्तलिफ डिग्रियों के मास्टर हजरात, वो ये समझते हैं, वो उलमा को समझाते हैं कि उलमा को ऐसा करना चाहिए, दीन में ये बात है, दीन में ये बात है। हर पढ़ा लिखा, मेरी कौम का हर पढ़ा लिखा उसके इल्म को सलाम करता हूं, उसकी मेहनत को सलाम करता हूं। हमारा जिहाद जिहालत के खिलाफ है, इल्म के खिलाफ नहीं। हर पढ़े लिखे की अजमत और उसके कलम और उसके इल्म को सलाम, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन जिन लोगों ने दीन डॉक्टर और इंजीनियर से सीखा है,
वो गुमराह हुए हैं। डॉक्टर साहब दवाई तो अच्छे से लिख सकते हैं, इंजीनियर साहब किसी घर का नक्शा तो बेहतरीन बना सकते हैं, वो सड़कें तो नाप सकते हैं, मगर दीन इंजीनियर और मास्टर के बस की नहीं है। दीन सिर्फ उलमा से सीखिए। जिसने डॉक्टर से दीन सीखा या इंजीनियर से दीन सीखा वो गुमराह हो गया है। अब मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, इसको बुरा मत जानिएगा, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। तिरमिजी शरीफ की, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी नस्लें बर्बाद हों, और अगर सच बोल रहा हूं तो रहमत खुदाबंदी आप पर भी उतरे, मुझ पर भी उतरे। तिरमिजी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर जरूर एक ऐसा वक्त आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था, हज़बन नाल बिन नाल, जैसे जूता एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, साइज में, कलर में, मटेरियल में, जैसे एक जूता दूसरे जूते के मिस्ल होता है। इसी तरह से एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ एलानिया बदफेली की थी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो अपनी मां के साथ बदफेली करेगा, इस कार्य बद को अंजाम देगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, इन्न बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन है या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। आका फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। 72 के 72 दोज़खी होंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका है? तो मेरे नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। जिस रास्ते पर मैं हूं, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, हुजूर के रास्ते को, हुजूर के तरीके को सुन्नत कहते हैं। और सहाबा से मुराद, जमात से मुराद सहाबा। मा अना अलैहि व अस्हाबी का तर्जुमा हुआ अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए। आपकी तरफ ठंडी आ रही होगी, हमारी तरफ तो ये शामियाना और स्लिप के बीच में थोड़ा सा एसी की तरह हिस्सा खुला हुआ है, मुबारक हवाएं आ रही हैं, इसलिए आप हजरात मत घबराइए कि हम ही घाटे में हैं। ख्वाजा की महफिल में कोई घाटे में नहीं होता, सब फायदे में होते हैं। क्या बात है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो एक फिरका जन्नती। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, गोंडा में अगर कोई मेरी बात गलत साबित कर दे तो जो वो सजा का ऐलान करेगा वो मुझे कबूल है। दुनिया के सारे फिरके किसी न किसी बुराई में मुब्तला हैं। दुनिया के सारे फिरके किसी न किसी बुराई में मुब्तला हैं, सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के। मुख्तसर में सुन लीजिए, एक फिरका है अहले कुरान, वो कहता है हम सिर्फ कुरान मानेंगे, हदीस नहीं मानेंगे। उसने हदीस का इनकार किया। एक फिरका वो है कि रात भर अली अली करेगा और हजरत उमर का नाम ले दिया जाए तो उसे डेंगू हो जाता है। एक फिरका वो है जो बाकी सहाबा की तो इज्जत करेंगे, मगर हजरत अली को माज़अल्लाह वो काफिर तक कह गए, वो खारजी है। और एक फिरका आजकल निकला है नया नया, वो मौलाई है, वो कहता है दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तो वो इस तरफ गुमराहियत की तरफ बढ़ रहा है। एक फिरका है अहले हदीस, उसका काम ये है वो तरावी 8 रकत पढ़ेगा, वितर 1 रकत पढ़ेगा। अगर कहीं सफर करना हो तो एडवांस में 3 दिन पहले ही 3 दिन की नमाज वो पहले पढ़ लेगा। वो कुर्बानी में मुर्गी भी ज़िबा कर लेते हैं। ये है अहले हदीस। ये तकलीद की मुखालफत करते हैं। ये कहते हैं हम इमाम साहब को नहीं मानेंगे, चारों इमामों में से हम किसी को नहीं मानेंगे। ये तकलीद के मुखालिफ हैं। और एक फिरका वो है जो जा बजा पाया जाता है, उसकी पहचान ये है कि शबे बरात का हलवा बना हमारे घर, रवा हमारी, शक्कर हमारी और पतीली हमारी, चूल्हा हमारा, मेवे
जात हमारे, खाएं हम, बनाएं हम, बर्तन धुने हम, और तकलीफ पहुंचे सहारनपुर में बच्चे का बर्थडे जायज है लेकिन नबी की मिलाद हराम है, ये इसका कहना है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के जिनके जरिए से हमें इस्लाम मिला, उनके दर पर हाजिरी को ये शिर्क कहते हैं, हराम कहते हैं। किसी भी वहाबी की मस्जिद में ला इलाहा अल्लाह या अल्लाह तो दिखा देता होगा, मगर वो या रसूल अल्लाह कहने वाली को मुश्रिक और बिदाती कहते हैं। ये कहते हैं कि हुजूर को तो पीछे का इल्म नहीं। आप मुशाहदा कर लीजिए, ये हैं सारे फिरकों की खराबियां, मगर बाहर अल्लाह के करम से अहले सुन्नत वल जमात ही एक ऐसी जमात है, अहले सुन्नत वल जमात ही मसलक आला हजरत के मानने वाली जमात ही एक ऐसी जमात है। अल्लाह का शुक्र है, हम इमाम हुसैन की सबील भी लगाते हैं, हम गरीब नवाज की छठी भी करते हैं, हम नबी की मिलाद भी मनाते हैं, हम शब बरात का हलवा भी करते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम तकलीफ के आदी भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, हम हजरत उमर को भी मानते हैं, हम हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हम हजरत मौला अली को भी मानते हैं, हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, हम ख्वाजा को भी मानते हैं, हम गौस को भी मानते हैं। और ये भी अल्लाह की शान के मजार वाले जो होते हैं वही हक है, क्योंकि जो इमाम अहमद रजा का है वही देवा के बारी सिफात का है, और जो देवा के बारी सिफात का है वही किचोचा के मखदूम का है। और सुन लो, जो इमाम अहमद रजा का नहीं वो शाहमीना का नहीं, जो इमाम अहमद रजा का नहीं वो देवा के बारी सिफात का नहीं, जो देवा के बारी सिफात का नहीं वो किचोचा के मखदूम का नहीं, जो किचोचा के मखदूम का नहीं वो कलियर के सादिर पिया का नहीं, जो कलियर के सादिर पिया का नहीं वो दिल्ली के निजामुद्दीन का नहीं, जो निजामुद्दीन का नहीं वो गरीब नवाज का नहीं, जो गरीब नवाज का नहीं वो गौसे आजम का नहीं, जो गौसे आजम का नहीं वो करबला के हुसैन का नहीं, जो हुसैन का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो उस्मान का नहीं, जो उस्मान का नहीं वो उमर का नहीं, जो उमर का नहीं वो अबू बकर का नहीं, और जो अबू बकर का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न सरकारे गरीब नवाज, नारे रिसालत। जिंदाबाद। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहने सुभान अल्लाह। इसलिए तजर्बे करने में जिंदगी फना मत करो, डॉक्टर लाइफ साहब के तजर्बों से फायदा उठाओ, वाह 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 वाह। बुजुर्गों के तजर्बों से फायदा उठाओ। तवज्जो चाहूंगा, जहां तक बात ख्वाजा की है उनके नाम से एक बार कह दिया जाए सुभान अल्लाह, और जहां तक बात उनके इल्म की है उस पर भी बोल दिया जाए सुभान अल्लाह। नाम है उनका हसन, दुनिया कहती है उन्हें सुल्तानुल हिंद, गरीब नवाज। और मारहरा शरीफ के बुजुर्ग फरमाते हैं कि सारे वलियों के सरदार गौसे आजम हैं, और हिंदुस्तान में सारे वलियों के सरदार सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और आजकल ये शोशा भी छोड़ा जाता है कि आला हजरत ने गौसे पाक की शान में, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं लिखा। जी बहुत सारे मौलवी भी कहते हैं कि आला हजरत ने कुछ नहीं लिखा। अमा मौलवी साहब, आला हजरत ने लिखा बहुत कुछ है, आपने पढ़ा नहीं है। क्या बात है, हक है। आला हजरत ने लिखा बहुत कुछ है, मौलवी साहब ने पढ़ा नहीं है। कसूर आला हजरत का नहीं है। और एक बात और बताऊं, तरीकत के उसूल होते हैं, उन उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि जब तक कोई मुरीद, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, पूरी तवज्जो, जब तक कोई मुरीद अपने शेख से पूरी तरह से मोहब्बत नहीं करता तब तक उसको फैजान हासिल नहीं होता। बेशक। आला हजरत के हवाले से आपको यह भी जानना चाहिए कि एक बार सरकार आला हजरत अजमेर दिल्ली शरीफ गए, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। जब वहां दरगाह शरीफ पहुंचे तो सहन में कव्वालियां हो रही थी और
ढोल बजाए जा रहे थे। इमाम अहमद रजा की तबीयत पर ये भारी गुजरा। सरकार आला हजरत ने मजार शरीफ के अंदर कदम रखा। जैसे ही कदम रखा फौरन सारी आवाजें बंद हो गई। इमाम अहमद रजा ने फिर कदम पीछे खींचा, फिर वही ढोल, वही बाजे, वही गाने, मतलब जो कव्वालियां, जो भी। आला हजरत ने फिर कदम अंदर रखा, फिर वही सन्नाटा, वही खामोशी, वही सुकूत। इमाम अहमद रजा समझ गए ये महबूब इलाही का तसर्रुफ है। खुद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त मदद करना चाहता था, मदद लेना चाहता था, और मैं कहना चाहता था या महबूब इलाही अलमदद, लेकिन सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि उस वक्त मेरी जबान पर जारी हुआ या गौसा, ए गौसे पा। बात समझिए, यक दरगीर मोहकम बगीर, एक दर पकड़ो मगर मजबूती से पकड़ो। आला हजरत सिलसिले कादरिया से मुरीद थे, सिलसिले चिश्तिया से मुरीद नहीं, सिलसिले कादरिया से मुरीद थे। और उन्होंने उर्दू जबान में जो अशार सरकार गौसे आजम की शान में कहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं उर्दू अदब के तमाम शोरा के दीवानों को एक तरफ रख दिया जाए और इमाम अहमद रजा की लिखी हुई चंद मनकबतों को एक तरफ रख दिया जाए तो दुनिया के तमाम शोरा के मनकब दीवानों पर इमाम अहमद रजा की 2-4 मनकबतें भारी होंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझिए बात। सुभान अल्लाह जी, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा, मगर अपने भाई से कहा मैं तो नहीं लिख रहा हूं, आप लिख दो। और अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने के अंदर एक शेर लिखा हुआ है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये किसी के बाप का शेर नहीं है, ये इमाम अहमद रजा के छोटे भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा खान का शेर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो उन्होंने पूरी मनकबत लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां तक बात आला हजरत की है, कौन कहता है नहीं लिखा? पढ़ो फतवा रज़विया शरीफ। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर गौसे आजम को दस्तगीर कहा जा सकता है और ख्वाजा मोइनुद्दीन को गरीब नवाज कहा जा सकता है? तो आला हजरत ने फरमाया हाँ हाँ, गौसे आजम जरूर दस्तगीर हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन जरूर गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 शव्वाल मुकर्रम 1339 हिजरी में, भाईजान प्लीज तवज्जो तवज्जो, 6 शव्वाल मुकर्रम 1339 हिजरी, अपने विसाल से तकरीबन 6-7 महीने पहले आला हजरत से एक इस्तिफ्ता किया गया। माशाल्लाह कितने हुफ़ाज़ हैं हजरत? ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के मौके पर 7 हुफ़ाज़ कुरान का तोहफा मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज पेश कर रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बैठ जाइए, तवज्जो के साथ समात करें, सुन लीजिए इस फतवे को। आला हजरत से पूछा गया, हकीम गुलाम अली साहब लंगर गली अजमेर शरीफ से वो इस्तिफ्ता करते हैं और पूछते हैं कि हुजूर, एक मौलवी है जो अपनी खिलाफत की टोपी पर, अपनी खिलाफत की रसीद पर और अपने मदरसे के बोर्ड पर वो अजमेर लिखता है, अजमेर शरीफ नहीं लिखता, और उसका नाम गुलाम मोइनुद्दीन है, लेकिन वो सिर्फ मोइनुद्दीन लिखता है। तो अजमेर के साथ शरीफ ना लगाना और असल नाम से गुलाम हटाना, क्या ये खिलाफे अकीदे अहले सुन्नत है या नहीं? तब आला हजरत का जवाब सुनिए। अल्फाज हो सकता बदल जाएं, चूंकि मैं रट के नहीं आया हूं, मफहूम पढ़ के आया हूं बस। हालांकि मुझे रट लेना चाहिए था, वो इमाम अहमद रजा का कलम है, जो उन्हीं के कलम से जारी हुए वही बहुत अच्छे हैं। तो इमाम अहमद रजा जवाब में लिखते हैं, अजमेर के साथ शरीफ ना लगाना और दीगर मवाके पर उसका इल्तिजाम ना करना, यानी अजमेर के साथ शरीफ ना लगाना,
अगर ये इस वजह से है कि तकब्बुर और घमंड की वजह से है, ख्वाजा गरीब नवाज को जो अल्लाह ने फजीलत बख्शी, जिसके सबब मुसलमान अजमेर शरीफ कहते हैं, अगर उससे इनकार की वजह से है तो आला हजरत फरमाते हैं ऐसा शख्स अल्लाह का दुश्मन है। और उसके बाद फरमाते हैं अगर ये कलम की कोताही या गफलत की वजह से है तो सख्त बेबरकती और फजीलत से महरूमी है। यानी अजमेर मत कहो, अजमेर शरीफ कहो। और फरमाते हैं अगर वो वहाबियत की बिना पर कहता है तो फिर तो आला हजरत फरमाते फिर तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो तो जहन्नमी है ही। ये है इमाम अहमद रजा जो दुनिया को सिखा रहे हैं कि अजमेर न कहो, अजमेर शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी वजह से इमाम अहमद रजा ने ख्वाजा का जब सिखाया तो लोग अजमेर शरीफ भी कहने लगे, साथ में बरेली शरीफ भी कहने लगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी सुनिए दूसरी बात, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बहुत सारे खित्तों में तकरीरें की हैं और ये बात कही है। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान जो बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अहसनुल बिआ लि आदाबि दुआ। उस किताब में हजरत ने बताया कि दुआएं कब कब कबूल होती हैं और किस तरह से दुआएं मांगी जाती हैं, और दुआ की कबूलियत का वक्त क्या है, और दुआ कहां कहां कबूल होती है। आला हजरत के वालिद ने 21 जगह आला हजरत के वालिद ने अपनी तरफ से शुमार कराई कि जहां दुआएं कबूल होती हैं। जब आला हजरत कुछ बड़े हो गए तो अपने वालिद की किताब की तशरीह की ताकि लोगों को ज्यादा फायदा हो जाए। उसका नाम रखा ज़ैलुल मुद्दआ लि अहसनिल बिआ, जिसे उर्फ आम में फजाइल दुआ कहते हैं। आला हजरत ने उस किताब में 23 जगह खुदा दाद इल्म की बुनियाद पर अपनी तरफ से बढ़ाई, कुल हो गई 44 जगह। उन 44 मकामात में से आला हजरत ने 39वें मकाम पर अजमेर शरीफ को रखा है और फरमाया जो मोमिन खुलूस दिल के साथ ख्वाजा की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह दरे गरीब नवाज पर दुआएं कबूल किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत सरकार गरीब नवाज, जलसे दस्तार बंदी। जिंदाबाद। चलिए दो पहलू दिखाता हूं। एक तो मैं हूं, जब मेरे 2 बहनें हुई तो गांव देहात में शौक होता है कि कोई लड़का भी आ जाए। मेरे दादा मेरी वालिदा का जेवर बेचकर अजमेर शरीफ गए और दुआएं की सरकार हमें पोता दे दीजिए, हम उस पोते को आलिम बनाएंगे। तब मैं पैदा हुआ और वादे के मुताबिक मेरे दादा मेरे वालिद ने मुझे आलिम बनाया, जो छोटा मोटा। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं रहने वाला रामपुर का हूं, बरेली शरीफ के आगे, पढ़ाता हूं नानपारा में। नानपारा के इससे पहले विधायक थे, उनकी 7 बेटियां थी, गूगल पे देख लीजिए। अजमेर गए, कहा साहब बेटा दे दीजिए। 8वीं बार में बेटा पैदा हुआ, उसका नाम अजमेरी सिंह है। जी, अजमेर सिंह नाम है साहब उसका। तो ये जितने अजमेरी अजमेर शरीफ नाम वाले हैं, ये सब सदका है दरे गरीब नवाज का। इसी मुल्क में एक नहीं अनगिनत लोग ऐसे हैं कि जिन्हें सख्त बीमारियों की वजह से ख्वाजा के वसीले से शिफा मिली है। मेरे गरीब नवाज का दर वो दर है कि जहां मुसलमान भी जा रहा है, हिंदू भी जा रहा है, सिख भी जा रहा है, पारसी भी जा रहा है, यहूदी भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि वाइसराय लॉर्ड कर्जन ये हिंदुस्तान में हुकूमत करके गया है। 1902 या 5 में इसने दरे गरीब नवाज पर हाजिरी दी और वापस इंग्लैंड जाने के बाद इसने खुद नविश्त लिखी, एक किताब लिखी, जिसने उस किताब में लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में बहुत कुछ देखा है, मगर सबसे बड़ी बात अगर इंडिया में देखी है तो वो ये देखी है कि अजमेर की एक कब्र पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है।
ये मैं नहीं कहता, ये वाइसराय लॉर्ड कर्जन बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। अरबाबे हुकूमत वहां चादरें पेश करते रहे, हमारे नोट पर जो छपे रहते हैं, इन्होंने भी दरे गरीब नवाज पर फूलों की चादर पेश की है। मुल्क के पहले प्रधानमंत्री एक बार नहीं 2 बार अजमेर शरीफ गए हैं। आजादी से पहले अजमेर शरीफ में जब दंगे हुए थे तब, और आजादी के बाद दरे गरीब नवाज पर हाजिरी देने वो गए हैं। इस वक्त जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, सदर है, राष्ट्रपति है, जो बाइडन, ये भी वहीं गए थे। लगता है कुर्सी सदारत की मांगने गए थे, ख्वाजा ने नवाज दी। जी जी, पढ़िए लोगों की जिंदगी। कितने लोग ऐसे हैं पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में, आज भी देख लीजिए, नफरत का माहौल है, तासुब बढ़ गया है, मगर इसके बावजूद देश की सारी सियासी पार्टियां अजमेर शरीफ में चादर भेज रही हैं। लोग कुछ और तलाश कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री जी भी चादर भेज के बता रहे हैं यहां कुछ और नहीं है, ख्वाजा का आस्थाना है, ख्वाजा का आस्थाना है। उनसे कहा गया कि अजमेर शरीफ जाइए, तो कहते वक्त मिलेगा तो जाएंगे। अरे बात ये नहीं है, ये गए नहीं, बल्कि मेरे ख्वाजा ने बुलाया ही नहीं। इरादे रोज बनते हैं, बनके टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा। तो वो शान है साहब गरीब नवाज की। आप मायूस मत हुआ करिए। इधर देखें आप, अभी वक्त है हुजूर थोड़ा सा। एक बात अल्लाह ताला सलामत रखे, मैं सब तरह की तकरीर करता हूं, चूंकि आज जश्न गरीब नवाज है तो मैंने सोचा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर दूं। अल मलफूज शरीफ, मलफूजात आला हजरत, अपने उलमा से तवज्जो चाहूंगा। अल मलफूज ये आला हजरत की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि असर की नमाज के बाद आला हजरत बैठते थे, कुर्सियां लगती थी, लोग आते थे, सवाल करते थे, और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अक्सर सवालों के जवाब, सवाल और सवालों के जवाब को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने नकल फरमाया। मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी तवज्जो के साथ। तो आला हजरत ने उस किताब में लिखा, वो मुफ्ती आजम हिंद ने तहरीर फरमाया है कि भागलपुर का एक सुन्नी मुसलमान था जो बहुत गरीब था, सूबा बिहार, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। वहां का एक गरीब मुसलमान हर साल अजमेर शरीफ जाता था। उसके पड़ोस में एक बदअकीदा रहता था जो कहता था, अरे भाई तो गरीब आदमी है, क्यों हर साल अजमेर शरीफ जाता है, पैसे बर्बाद करता है, क्यों जाता? तो उसने कहा, ऐसा सेठ जी आप भी चलिए, आप भी चलिए। तो भागलपुर का वो गरीब सुन्नी और वहां का वो सेठ बदअकीदा अजमेर शरीफ पहुंचे, दोनों अजमेर शरीफ पहुंचे। जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो एक मलंग हाथ में सोटा लिए हुए दरे गरीब नवाज के चक्कर लगा रहा है। कारी साहब खुसूसी दुआओं के तलबगार, एक मलंग सोटा लेकर के दरे गरीब नवाज का चक्कर लगा रहा है, जिसे अजमेर शरीफ में मोहब्बत की बोली में तवाफ कहते हैं। हालांकि वो तवाफ नहीं होता, वो मोहब्बतों का खिराज होता है। तवज्जो। अब वो मलंग सोटा लेकर के कह रहा है, ख्वाजा 1 घंटे में लूंगा, 5 रुपया लूंगा और एक ही आदमी से लूंगा, ना 6 चाहिए ना 4, 1 घंटे में लूंगा, 5 रुपया लूंगा और एक ही आदमी से लूंगा। अब ये जो भागलपुर का सेठ गया हुआ था बदअकीदा, ये देख रहा है कि मिला के नहीं, मिला के नहीं, किसी ने दिया, टाइम का भी अंदाजा लगा रहा है, किसी ने दिया के नहीं, दिया के नहीं। जब इसे लगा कि 1 घंटा पूरा हो गया तो इसने 5 रुपए जेब से निकाले और कहा, मियां ये लो, ये ख्वाजा क्या देंगे, हमसे लो। उस मलंग ने उस नोट को चूमा, ख्वाजा के आस्थाने पर जाकर के गिर गया और उसकी सरकार आपकी अजमत पर कुर्बान, आज दिलवाया भी तो इतने बड़े खबीस से। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये अल-मलफूज शरीफ में है। क्या कहने, आज दिलवाया भी तो इतने बड़े खबीस से।
अल्लाह वालों के चाहने वाले बनो, उस कौम और उस रास्ते पर ना चलो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा 10वां या 40वां ना कर सके। कभी कभी मैं सोचता हूं कि लोग 40वां क्यों नहीं करते। फिर मेरा ज़मीर मुझसे कहता है, अरे 40वां करके फायदा क्या होगा, जहां जाना था वहीं जाएंगे। तो अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद इस साले सवाब को हराम ना जाने। सुन्नियत के रास्ते पर चलिए, उस रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर हमारे बुजुर्गान दीन चले हैं। औलिया अल्लाह के आस्ताने पर हाजिरी को हम फर्ज व वाजिब नहीं कहते, सुन्नत नहीं कहते, लेकिन उसको मुस्तहब गर्दानते हैं, बाइस अजर व सवाब है। तवज्जो। इतना कहने के बाद अब आइए जरा एक बात ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से अर्ज कर दूं। उनकी जिंदगी बड़ी सादा थी साहब, बड़ी सादा जिंदगी थी। वो 7 दिन के बाद, जैसा कि मैंने एक किताब में पढ़ा है, 2-4 जगह मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक अर्ज कर रहा हूं। 7 दिन के बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला मिसबाही, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न सरकारे गरीब नवाज, जलसे दस्तार बंदी, दारुल उलूम इस्लामिया गरीब नवाज, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, बैठे। अब जितने लोग आने थे वो सब तकरीबन आ चुके हैं। मिंबर रसूल पर खिताबत का एक अजीम नाम और एक पढ़ा लिखा खतीब हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहु मुलालिया, सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सीवान सूबा बिहार, वो तशरीफ ला चुके हैं। उनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। तो मैंने चंद किताबों में ये पढ़ा है कि सरकार गरीब नवाज 7 दिन के बाद 2-2.5 तोला वजन के बराबर सूखी रोटी पानी में भिगो करके तनावुल फरमाया करते थे, ताकि न ज्यादा खाएंगे न ज्यादा इबादत में फर्क आएगा। ये उनकी खुराक थी। और उनका लिबास 2 चादरें जिसमें पैबंद लगा हुआ, और वो भी उसी कलर का नहीं बल्कि जिस रंग का मयसर आ जाता उसी रंग का कपड़ा लगा करके ज़ेबतन फरमाया करते थे। यह है हमारे गरीब नवाज की सादगी। इसलिए आपसे अर्ज करता हूं, ज्यादा ख्वाहिशात अपनी जिंदगियों में शामिल ना करो। और गरीब नवाज 15 साल की उम्र में, तवज्जो फरमाए, उनके वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ ले गए। वर्षा में एक पंचक्की मिली और एक बाग मिला। हजरत इब्राहिम एक बुजुर्ग हैं, मजजूब हैं, वो तशरीफ लाए। उन्होंने खली का एक टुकड़ा खिलाया, दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह की राह में सब खैरात कर दिया और पढ़ने के लिए सबसे पहले समरकंद पहुंचे, जहां मौलाना शरफुद्दीन साहब क़िबला से उलूम हासिल किए, जिसमें हिफ्ज़े कुरान भी शामिल था। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि आज दस्तारबंदी का मौका है। ख्वाजा गरीब नवाज ने भी कुरान करीम का हिफ्ज़ किया है। आपने गौसे पाक के ताल्लुक से सुना होगा कि 18 साल की उम्र में वो बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए गए थे। उनके नाना जान, उनके वालिद मोहतरम भी दुनिया से तशरीफ ले गए थे। 78 साल उनकी मां थी, जिन्होंने अपने बेटे को आंसुओं के साथ अलविदाई पेश की थी। ये हैं हमारे गौसे आजम और ये हैं हमारे गरीब नवाज। पढ़ने समरकंद के बाद बुखारा पहुंचे। समरकंद और बुखारा में तकरीबन 5 साल रहे। घर बार अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया।
उसके बाद हिजाज की तरफ इरादा किया, रास्ते में ही नेशापुर मिल गया। नेशापुर में एक कस्बा हरबन है, वहां एक बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हरबनी आपके पीर मुर्शिद, उनसे मुलाकात हुई और शरफ बैत हासिल किया। पीर मुर्शिद के साथ 20 साल तक, तवज्जो चाहूंगा, अपने पीर मुर्शिद का बिस्तर उठाए, उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कई हज आपने अपने पीरो मुर्शिद के साथ किए। इतना सुन लिया आपने, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए हजरात। तो ये है हमारे ख्वाजा की जिंदगी और ये है हमारे गौस की जिंदगी, ये है हमारे बुजुर्गों की जिंदगियां। मुसलमान अपने गिरिबान में झांक और अपना मुहासबा कर। मुसलमान, मुझे भी मुहासबा करना होगा, आपको भी मुहासबा करना होगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। आज मेरी कौम बिजी है लंबी लंबी शादी करने में, जहेज जमीनें बेच बेच के जहेज दिए जा रहे हैं, लोन निकाल निकाल करके जहेज दिए जा रहे हैं। आलम यह है कि अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रात में बाप अपनी बेटियों से मुंह छुपा करके रोने पर मजबूर है। यह है हमारी फजूल खर्चियों का नतीजा। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना पढ़ना आता था, सिर्फ 17 लोगों को। और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिर दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। मेरी तरफ तवज्जो रखें। कोई एक शख्स भी इधर से उधर होता है तो मुझे लगता है कि तो मेरी तरफ तवज्जो रखें। हाँ, 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिनको लिखना भी आता था, जिनको पढ़ना भी आता था। एक सहाबी कहते हैं, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। बड़ी मायूसी के साथ, बड़ी खुशी के साथ कहता हूं कि अगर तालीम पर किसी मजहब में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है तो वो इस्लाम है। और बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि सब तालीम में जो कौम सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है वो हम हैं। इसलिए मेरी कौम, शादियों को सस्ती कर लो, घरों को जरूरत के मुताबिक बना लो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के पास कलम और किताब होगी। इसलिए ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी, दुनिया भूल जाएगी तुम्हें। इसलिए बेदार हो जाओ, अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी अल्लामा मौलाना सुल्तान रजा साहब बड़े मेयारी खतीब हैं साहब, हम लोग बड़े अफसोस के साथ आपस में मशवरा कर रहे थे कि हमारी कौम को उरूज कैसे मिलेगा। हालांकि हम पस्त नहीं है, बस अजमत रफ्ता की जरूरत है हमें, खोया हुआ वकार चाहिए हमें। और तालीम के बगैर कभी किसी कौम ने तरक्की नहीं की है। आप अगर 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके जाइए, अगर आपकी औलाद बिगड़ी हुई है तो सारा पैसा, सारी संपत्ति चंद सालों में बेच करके खा जाएंगे। और अगर आपकी औलाद कामयाब है तो फिर आने वाला वक्त आपका है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है।
अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए गोंडा वालों, मैं ये रुमाल फैला करके तुमसे तालीम की भीख मांगता हूं। खुदारा होश में आ जाओ। 1-1 लाख के मोबाइल लेकर के अपने बच्चों को लफंगा बनने पर मजबूर मत करो। और मेरी कौम के जिम्मेदारों, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, मगर जरूरत इस बात की है जो हमारे सामने मसाइब और आलाम खड़े हुए हैं, जो हमारे सामने मुश्किलें दरपेश हैं, जो हमारे सामने मुसीबतें खड़ी हुई हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अपने नबी के दामन से दूरी बना ली है। ए लोगों, अगर इन मुसीबतों से निजात चाहते हो, अगर खोया हुआ वकार चाहते हो, अगर समाज में इज्जत चाहते हो, अगर बुलंद इकबाली चाहते हो, अगर तालीम चाहते हो, अगर अपनी हैसियत चाहते हो, तो आओ, सारे मसाइल और आलाम का हल यही है कि दामन मुस्तफा की पनाह ले लो। सुबह उठ करके 5 सुबह उठो, नमाज फजर अदा करो, 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, कुरान करीम की तिलावत करो, अपने उलमा का अदब और एहतराम करो, हलाल खोरी करो, हराम खोरी से बचो, क्योंकि जिसके पेट में एक लुकमा हराम का पहुंच जाता है, 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। और हाथ फैला करके भीख मांगता हूं सैयदा फातिमा के नाम से, हमारी जो बेटियां मजारों और बाजारों की जीनत बनी हुई हैं, खुदारा इन्हें हिजाब में रहने की आदत डलवाइए, इनको पर्दे में रखिए। फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मौत बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आगे कर सकती है अंदाज़े दुरुस्ता पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, तालीमाते मुस्तफा। हजरत, टाइम तो हो गया है, बस 5 मिनट आपसे और। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भी पढ़ाएं, मगर उन्हें अंग्रेज न बनाएं। बात समझिए, अभी हमारे यहां क्या हो रहा है, अगर बच्चा स्कूल से आया और उसने सलाम किया, अब्बा सलाम वालेकुम, तो अब्बा जी उतना खुश नहीं है। लेकिन जब स्कूल से आया, दादाजी गुड मॉर्निंग, स्कूल गया, दादाजी गुड मॉर्निंग, आया दादी जी गुड आफ्टरनून, सोने जा रहा, गुड नाइट दादाजी। अमा मियां तो 70 साल के दादाजी भी उछल पड़े, मेरा बेटा इतना बड़ा इंग्लिश में। यानी अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके चले गए। जिन सलामों पे तुम और हम आप मरे जा रहे हैं, उनकी वैल्यू तो सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। क्यों भाई बोलिए, यही तो मतलब है। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि आपकी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। ये वो सलाम है जिन पर हम और आप कुर्बान हैं, मगर बाहर इस्लाम तेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तुम पर बरकतें नाजिल हो। सुबह भी सलामत रहो, शाम को भी सलामत रहो। यहाँ भी बरकत, वहां भी बरकत, यहाँ भी रहमत, वहां भी रहमत। इसलिए निजात चाहते हो मुश्किलों से, आओ दामन मुस्तफा की पनाह ले लो, क्योंकि नबी ही हमारा फख्र है। मेरा नबी ही मेरी शान है, मेरा नबी ही मेरी इज्जत है, मेरा नबी ही मेरी पहचान है, मेरा नबी ही मेरा वकार है। आओ रसूलुल्लाह की सीरत को अपना लो, इसी में कामयाबी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलाम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, हाय हाय, हैसियत से बढ़कर के पढ़ाओ। मगर आज हमारे सामने बहुत सारे मसाइल हैं, किन किन पर बात की जाए। दारुल उलूम गरीब नवाज ने ये 7 हुफ़ाज़ कुरान का तोहफा आपको पेश किया है, और इन बच्चों से अर्ज करूंगा कि आप हाफिज तो बन ही गए माशाअल्लाह,
मुबारकबाद, लेकिन आलिम भी बनिए, आलिम की तरफ, इल्म की तरफ जाइए। चूंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हिफ्ज करते करते जब 20-21 साल के हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मौलाना साहब बुखारी शरीफ पढ़ के आए हैं तो भी उनकी तनख्वाह 10,000, और जो हिफ्ज करके जा रहा है उसकी भी तनख्वाह 10,000। तो वो आगे पढ़ने के बजाय हिफ्ज पर अपनी पढ़ाई को बंद कर देते हैं। उसके बाद लंबा रुमाल लिया, मुंह में पान और गुंबद वाली टोपी, ये हो गए हजरत मौलाना कारी साहब। आपसे भी अर्ज करूंगा, अपने बच्चों को दीन की राह में वक्फ कीजिए। आज 800 साल के बाद, हाँ हाँ हजरत यही चल रहा है सर, हाँ यही चल रहा है सर, हाँ। तो ये 7 हुफ़ाज़ कुरान का तोहफा, मैं जिस मदरसे में पढ़ाता हूं, मुफ्ती नालपारा मुफ्ती मोहम्मद रजब अली साहब कादरी अलैहि रहमा, उनका मदरसा तकरीबन 200-250 बच्चे बैरूनी पढ़ते, वहां भी एक दिन मैंने एक बच्चे से कुछ कहा, उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। वो मुश्किल से 11-12 साल का बच्चा होगा। मैंने कहा बेटे क्या बात है, कोई परेशानी? तो रोने लगा। मैं समझ गया क्यों रो रहा है। मैंने कहा क्या बेटे तुमने नाश्ता नहीं किया क्या? बोले जी हजरत मैं नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा क्यों, क्या पैसे नहीं थे? तो शर्माता हुआ कहता जी मेरे पास पैसे नहीं थे। कौम के जिम्मेदारों, ये जो मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ते हैं इनमें बहुत तो अल्हम्दुलिल्लाह माशी एतबार से बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अक्सरियत गरीब लोगों की होती है। और यही गरीब लोग दीन की हिमायत करते हैं। और आप सबसे बड़ी माजरत के साथ, मेरे घर में भी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मगर दीन पर जब भी हमला होता है, दीन पर जब भी आंच आएगी, तो मैंने देखा कि स्कूल से पढ़ने वाले दीन के तहफ्फुज के लिए आगे नहीं बढ़ते। यही मेरी कौम के गरीब बच्चे, यही 5-5-10 हजार रुपए में मदारिस और मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले अपने दीन के तहफ्फुज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान के मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए अगर कारी इलियास साहब या मदरसे का कोई भी शख्स, मुझे मालूम नहीं कि यहां चंदा होता है कि नहीं होता, आपके यहां जाए तो अपनी किस्मत पर नाज करना और सोचना कि मुझे अल्लाह ने खिदमत मदरसा करने की तौफीक बख्शी है। मदरसों की खिदमत करो, इसलिए कि दीन का तहफ्फुज इन्हीं मदरसों के जरियों से होगा। मुझे माशाअल्लाह जो रूहानी सुकून आज इस मदरसे में मिल रहा है वो मैं बहुत कम जगहों पर पाता हूं। अल्लाह ताला इस रूहानियत को तादेर सलामत रखे। और यह मेरे हाथ में माइक देख रहे हैं, इस पर जंग लग चुकी है। इसी तरह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, जिस तरह से लोहे पर जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों पर भी जंग लग जाती है। दिल भी काले हो जाते हैं, दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की सफाई कैसे होगी, दिलों का मैल कैसे दूर होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर दिलों का मैल दूर करना चाहते हो, दिलों की जंग खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम में से अक्सर लोग वो हैं जो रोजाना आधा घंटा 1 घंटा अखबार तो पढ़ते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। ये सच्चाई है, आप तस्लीम करें या ना करें। और आपके लिए ये भी अर्ज कर दूं कि अगर आप रमजान शरीफ में 5 कुरान पढ़ते हो तो इस बार 5 के बजाय 3 ही पढ़िए। आप 10 पढ़ते हो तो 10 के बजाय 7 ही पढ़िए। मगर साथ ही साथ इमाम अहमद रजा ने कुरान करीम का जो उर्दू जबान में तर्जमा किया है, जिसे कंजुल ईमान कहते हैं, उर्दू जबान का सबसे बेहतरीन तर्जमा, उसे भी हदिया करा के अपने घर लाइए। और जो तफसीर लिखी हुई है, तर्जमा लिखा हुआ है, उसे भी पढ़िए ताकि आपको पता तो चले कि कुरान क्या कह रहा है। क्या बात है, ठीक है, इसका आप ख्याल रखेंगे। अपनी बेटियों के जहेज में
आप कुरान शरीफ जरूर पेश करें, और वो भी उर्दू तर्जमे वाला, जिसे कंजुल ईमान कहते हैं। आला हजरत ने सबसे बेहतरीन उर्दू जबान में तर्जमा किया है। इसने खुद भी पढ़े, दूसरों को पढ़वाने की तरगीब दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के उस पर अमल भी किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना, उसकी तो बख्शिश होगी ही होगी। ऐसा हाफिज कुरान अपने घर के 10 उन लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल भी किया, क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल भी किया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि रमजान शरीफ आया तो दाढ़ी बढ़ा ली और जैसे ही ईद का चांद निकला दाढ़ी में कट लग गया, दाढ़ी छोटी। ऐसे हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कहने, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं जो जब तक इमामत करता है तो 5 टाइम की नमाज, और जब इमामत खत्म तो नमाज की भी छुट्टी। इमाम साहब हैं तो सब दिन नमाज पढ़ा रहे हो, जैसे ही छुट्टी पर घर आए तो जुम्मे के इतवार के दिन या जुम्मे के दिन तो नमाज की भी छुट्टी। इमाम साहब ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये नमाज है साहब। हाँ, ऐसे इमाम के पीछे नमाज भी नहीं होती है जी। हाफिज़े बामल की बात करते हैं, और ये सिर्फ असल में हम लोग इसको हाफिज के लिए अर्ज करते हैं, बाकी गैर हाफिज के लिए भी है। जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया, क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है, जबकि सूरज को अपनी छतों पर फर्ज कर लो, फी बुयूती दुनिया, जैसे ये स्लिप है, लिंटर है, अगर इतना करीब सूरज आ जाए तो कितनी रोशनी होगी, उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, फिर उसका क्या आलम होगा जिसने कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया। इसलिए लोग अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के दौलत से सरफराज कराने की कोशिश करिए। और इन हुफ़ाज़ से अर्ज करता हूं, खुद अपने आप से अर्ज करता हूं, आपसे अर्ज करता हूं, मेरे नबी ने जहां कुरान की तिलावत की फजीलत में बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई हैं, वहां यह भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके भूल गया, कुरान पढ़ करके भूल गया, तो क़यामत के दिन वो इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करेगा कि कोढ़ की वजह से उसके बदन के आज़ा सड़ सड़ करके गिर रहे होंगे। ये सिर्फ हाफिज है। तो बाज बच्चों को देखा जाता है कि वो 10 पारा हिफ्ज करते हैं और जैसे ही उन्होंने हिफ्ज खत्म किया तो 10 पारे भी भूल जाते हैं। कुछ लोगों को देखा गया कि वो थोड़ा थोड़ा नाज़रा पढ़ना जानते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। आका फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके भूल गया तो क़यामत के दिन इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करेगा कि उसके आज़ाए बदन या कोढ़ की वजह से सड़ सड़ करके गिर रहे होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मजमे में इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बेहतरीन शख्स कौन है तो आप नाम गिनाएंगे, हजरत फला मंत्री जी हैं, फला साहब हैं, उनका बहुत बड़ा कारोबार है। ए मेरे नबी, आप इरशाद फरमाएं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो बुखारी शरीफ की हदीस बोलती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। ए लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद भी कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, जो खुद कुरान सीखे और दुनिया को सिखाए। यही है आरजू, में कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और फिक्र न कीजिए, टेंशन मत लीजिए। बाज लोग ये सोचते हैं कि कुरान शरीफ मिट जाएगा। वो लखनऊ का एक पागल गया था सुप्रीम कोर्ट, 26 आयत निकलवाने, वो खुद निकल गया, धोबी का कुत्ता, न घाट का न घर का। कितने पैदा हुए फिरौने वक्त,
कुरान से टकराए, मिट गए। मैं आज भी दुनिया से कहता हूं, अगर कुरान की हक़ानियत पर कोई शक है तो दुनिया की सारी किताबों को उठाकर समंदर में डाल दिया जाए। 100 साल तक पाबंदी लगा दी जाए कि दुनिया की कोई किताब किसी प्रेस पर नहीं छपेगी। 100 साल के बाद किताबों को आवाज दो, फला किताब तू आजा, कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन जब कहा जाएगा कुरान तू आजा, तो मेरी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को लेकर के हाजिर होंगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। शहर है, लाखों करोड़ों का कारोबार है। मदरसा गरीब नवाज को आगे बढ़ाने में अपनी कुर्बानियां पेश कीजिए, ताकि ये मदरसे के जरिए से हमारे ईमान की हिफाजत हो सके। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर कभी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।